नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रकत संबंध की, रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन का चल रहा था, उसी सीरीज की आज क्लास दूसरी है साथियों, जिसके अंदर रह गए क्वेश्चन मैंने आपको बोला था मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास का साथियों पहला क्वेश्चन देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए और बी सी की बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं? ए और बी सी की बेटियां हैं। तो ए को आप यहां पे लिखोगे, ए को आप कहां पे लिखोगे साथियों? ए को यहां पे लिखोगे और बी को लिखोगे यहां पे। ये दोनों किसकी बेटियां हैं? माइनस के अंदर चली जाएगी और ये बेटियां हैं सी की। किसकी बेटियां हैं? सी की बेटियां हैं। सी डी की बेटी है। सी है वो खुद किसकी बेटी है? वो खुद डी की बेटी है। तो सी भी एक बेटी हो जाएगी, तो ये चली जाएगी माइनस के अंदर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ई डी का बेटा है, यानी डी का एक और बेटा है जिसका क्या नाम है साथियों? जिसका नाम है ई। ये चला जाएगा प्लस के अंदर और डी इन दोनों की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगा या पिता हो जाएगा, वो आगे देखेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगे साथियों? ये दोनों आपस के अंदर हो जाएंगे भाई बहन। क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और ए और बी आपस के अंदर क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी बहनें। क्या हो जाएंगी? बहनें हो जाएंगी। और ई इन दोनों का क्या लगेगा? ये लगेगा मामा, क्योंकि सी इनकी अगर माँ है तो माँ का भाई मामा ही लगता है। अभी पूछा क्या है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई यानी ये वाला। अभी देखो, ए की माँ कौन है? ए की माँ है सर सी। कौन है ए की माँ? सी माँ है। तो उस माँ का भाई कौन है? ई। तो ई इसका क्या लगेगा साथियों? मामा लगेगा। क्या लगेगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मामा लगेगा। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको कल समझा दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बना के इसको आसानी से कर सकते हो। समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आदमी ने कहा, देखो ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक आदमी ने कहा, क्या कहा एक आदमी ने? यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। तो आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है? ये पूछा है आपसे, तो आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है? देखो, एक आदमी ने कहा, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, लड़की ये है और आदमी ये है। ठीक है, आदमी ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहा साथियों? ये जो लड़की है ना, यह है मेरी माँ, यानी आदमी की माँ। आदमी की माँ, मेरी माँ के पुत्र। पुत्र का मतलब ये होगा भी इस आदमी का जो पुत्र होगा वो ही इसका क्या लगेगा? वही इसका पुत्र होगा या नहीं होगा? इस बात से तो आप सहमत हो कि अगर ये आदमी इस पुत्र का पिता है तो इस पुत्र की जो दादी होगी वो आदमी की माँ ही होगी। माँ ही होगी ना। तो इसने बोला यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है, यानी ये लड़की है, इसकी क्या लगेगी साथियों? इसकी लगेगी पत्नी। तो क्या पूछा है? आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है? तो आदमी उस लड़की का क्या लगेगा साथियों? ससुर लगेगा। बेटे की बहू का क्या लगता है? उसका पिता। तो ससुर ही लगता है ना। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों ये दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? डी के पिता बी का बेटा है। डी का जो पिता है वो किसका बेटा है? वो बेटा है बी का। तो यहाँ पे लिखोगे आप डी। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे एक प्लस पिता बना लो। ये बेटा किसका है? ये बेटा आएगा साथियों बी का। किसका बेटा आएगा? ये बेटा आएगा बी का बेटा आएगा। तो ये प्लस के अंदर चला जाएगा। सी है वो डी का क्या है? सी है वो डी का अंकल है। अंकल आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा सी और ये चला जाएगा प्लस के अंदर। ये अंकल किसका है? डी का अंकल है। तो अगर ये प्लस वाला इसका पिता है तो पिता का चाचा, सॉरी पिता का भाई इसका क्या लगेगा? अंकल ही लगेगा ना। तो ये दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे साथियों भाई। क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे मैंने आपको बता दिया। और ए बी का भाई है, और ए है वो किसका भाई है? वो बी का भाई है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा और ये चला जाएगा प्लस के अंदर, ये भी प्लस के अंदर जाएगा। इसके बाद में ए सी से कैसे संबंधित है? यानी ए है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, इसका संबंध बताना था। देखो, सी का भाई कौन हुआ? ये प्लस वाला सी का भाई हुआ। अभी प्लस का पिता कौन है? बी। प्लस का पिता बी है।
अगर प्लस का पिता बी है तो सी का पिता भी बी हो रहा है, सी का पिता भी बी हो रहा है, और सी का पिता अगर बी हो रहा है तो बी का जो भाई है ए, ये सी का क्या लगेगा, तो ये लगेगा अंकल। क्या लगेगा ये लगेगा साथियों अंकल। तो इसका उत्तर क्या आना था, इसका उत्तर आना था अंकल। क्या आना था इसका उत्तर आना था साथियों अंकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। किसका परिचय कराते हुए, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा। किसने कहा, निकिता ने कहा। किसका परिचय कराते हुए, सुनीता का परिचय कराते हुए। अभी देख लेना, यहाँ पे सबसे पहले बनाओगे निकिता। क्या है ये है निकिता। किसका परिचय करा रही है, ये परिचय करा रही है सुनीता का परिचय करा रही है निकिता का। अभी देख लेना, निकिता ने कहा वह मेरे पिता, निकिता के यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर पिता। ये जो निकिता है ना, ये इसका परिचय करा रही है। अभी यह लड़की यानी सुनीता मेरे पिता की इकलौती बेटी का मतलब खुद निकिता खुद की बात कर रही है। क्या कर रही है, इकलौती बेटी है निकिता अपने पिता की, इकलौती बेटी की इकलौती पुत्री है। क्या है, इकलौती पुत्री है, ये इसकी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री। तो इसने पूछा किसका है साथियों, इकलौती पुत्री है। तो निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो निकिता है वो सुनीता की क्या लगेगी साथियों, वो देखो निकिता सुनीता की लगेगी माँ। क्या लगेगी, निकिता सुनीता की लगेगी माँ, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन। क्या उत्तर होगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। समझ में आ गई ना बात। देख लेना, इकलौती बेटी की बात आए या इकलौते बेटे की बात आए, तो वो खुद पर्सन खुद की बात ही कर रहा होता है। इकलौती बेटी, निकिता ने खुद के लिए कहा था यह मेरे पिता की इकलौती बेटी, निकिता की इकलौती बेटी सुनीता है। तो इस प्रकार से ये इसका संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा। किसने कहा, नर्मदा ने कहा वह दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है, तो वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे क्या बनाओगे आप, एक लड़का, ठीक है, ये हो जाएगा लड़का। लड़का, तो लड़का किसके अंदर जाएगा साथियों, प्लस के अंदर। इस लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा। किसने कहा, नर्मदा ने कहा। नर्मदा ने क्या कहा साथियों, नर्मदा ने कहा यह वह दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। नर्मदा है इसके दादाजी, तीसरी जनरेशन के अंदर दादाजी की इकलौती संतान, इकलौती, ये हो जाएगी इकलौती, और ये हो जाएगी संतान, इकलौती संतान का पुत्र। इकलौती संतान मतलब कि नर्मदा के पिताजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नर्मदा के पिताजी की बात हो रही है। इकलौती संतान का पुत्र है, तो वह लड़का उससे उससे मतलब नर्मदा से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का नर्मदा का क्या लगेगा साथियों, भाई लगेगा। अभी ये दोनों आपस के अंदर अगर भाई बहन है, तो इनके जो पिताजी होंगे वो होंगे जो दादाजी की इकलौती संतान है, और ये दादाजी इनके क्या लगेंगे, नर्मदा के, और इस लड़के के दादाजी ही लगेंगे। तो ये क्वेश्चन तीसरी जनरेशन के अंदर चला जाता है। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। मेरी माताजी का पोता, फिर वो तीसरी जनरेशन के अंदर ही आ जाएगा। तो रमेश उस लड़की का क्या लगेगा, तो उस लड़की का क्या लगेगा, वो ससुर ही लगेगा। कैसे लगेगा देख लेना, रमेश ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा यह एक लड़की है साथियों, ठीक है, यह मेरी, ये हो जाएगा रमेश। रमेश बोल रहा है यह जो लड़की है यह मेरी माताजी, यानी रमेश की माताजी, किसकी, रमेश की माताजी, यह लड़की रमेश की माताजी के पोते, माताजी का पोता मतलब कि रमेश का पुत्र, माताजी के पोते की ये हो जाएगी पत्नी। तो रमेश इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो रमेश इसका पिता लगेगा, और पिता लगेगा तो बेटे की बहू का क्या लगता है, वो ससुर ही लगता है। सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन पीछे करवा के आया हूँ साथियों, वो देख लेना।
अभी ये देख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं साथियों, आपको इनमें से समझना होता है, डायग्राम आपको इनमें से बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के अंदर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। क्या है? P क्यू का पुत्र है। तो P क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। और P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो उपरोक्त सूचना के आधार पर A प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या हुआ? A प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या हुआ? देखो, पहले आप इन दोनों को उठाओगे, ए प्लस बी को। किसको? ए प्लस बी को। यहाँ पे आप देखोगे पी प्लस क्यू का क्या अर्थ है? पहले वाला बाद वाले का पुत्र है। यानी जो ए है वो क्या हो जाएगा? वो पुत्र हो जाएगा, तो चला जाएगा प्लस के अंदर। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों? पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में उठाओगे आप b माइनस सी को। p माइनस क्यू का अर्थ है पहले वाला बाद वाले की पत्नी है। यानी यहाँ पे जो b है ये पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी? ये c की पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी? ये c की पत्नी हो जाएगी। तो ये चली जाएगी माइनस के अंदर। अभी इन दोनों की बच्चा या दोनों का बच्चा कौन होगा? ये दोनों का बच्चा होगा a। तो पूछा किसका था इसने? सी ए का पिता है। क्या कथन ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? सी ए का पिता वाला कथन तो बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल ही सही हो रहा है ना। सी ए का पिता है, तो यहाँ पे देख लेना, अगर ए बी का पुत्र है और बी सी की पत्नी है तो ये ए का पिता होगा। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी ए का चाचा है, नहीं है, सी ए का पिता है। सी ए का भाई है, नहीं है, सी ए का क्या है साथियों? पिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपरोक्त सूचना के आधार पर आपको ये बताना था ए गुणा बी भाग सी। सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, आपको अर्थ वही बतानी है। अभी देख लेना, ए गुणा बी का अर्थ बताना है साथियों। तो गुणा बी का ये अर्थ, गुणा बी का क्या अर्थ है साथियों? गुणा बी का अर्थ यहाँ पे देख लेना, गुणा बी के अंदर आपको क्या दे रखा है कि गुणा क्यू का क्या अर्थ है? पहले वाला बाद वाले का भाई है। तो पहले वाला बाद वाले का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। पहले वाला भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा? ये बाद वाले का भाई हो जाएगा। हो गया भाई। इसके बाद में बी भाग सी को उठाना, तो आपको बी भाग सी को उठाओगे। बी भाग सी का यहाँ पे क्या अर्थ है? ई भाग क्यू का अर्थ है पहले वाला बाद वाले की बहन है। पहले वाला है यानी बी है, वो सी की क्या लगेगी? बी माइनस के अंदर चली जाएगी, ये लगेगी सी की बहन। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी आपस में भाई भाई हैं? नहीं है, ए और बी आपस के अंदर भाई भाई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बी है वो एक लड़की है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इसकी बहन है तो ये इसका पिता नहीं हो सकता। पी ए की बहन है, बी है वो ए की बहन है। तो ये कथन साथियों हमारा बिल्कुल ही सत्य हो रहा है। बी एक लड़की है और ए एक लड़का है, आपस के अंदर भाई बहन है। ये मैंने आपको बता दिया था। ए और सी आपस में भाई बहन है। ए और सी आपस के अंदर भाई बहन नहीं है, क्योंकि सी का पता ही नहीं है सी लड़का है या लड़की है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा। तो आपको ऐसा नहीं करना, जहाँ पे आपको बताया गया हो वहां पे ही लड़का या लड़की लगानी है। समझ में आ गया ना? तो इसका उत्तर आना था साथियों सी नंबर। ठीक है साथियों, तो ये थे ब्लड रिलेशन से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चार टाइप बनती हैं, चारों की चारों टाइप के मैंने आपको तीन चार चार क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित नहीं जाएगा। कल मिलेंगे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।